लखनऊ से अलीगढ़ के लिए बनने वाले 4 लेन प्रोजेक्ट के लिए शहर कानपुर में जीटी रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस दौरान दायरे में आने वाले तमाम मकानों को प्रशासन मुआवजा देकर ध्वस्त कर रहा है। ध्वस्तीकरण की जद में समाजवादी पार्टी के आर्य नगर से विधायक अमिताभ वाजपेयी की फैक्ट्री भी आ गई। बस यहीं से बखेड़ा खड़ा हो गया। अमिताभ वाजपेयी ने शनिवार को सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं को जुटने का आह्वान किया। फिर क्या विधायक, क्या पार्टी कार्यकर्ता, सभी पहुंचे। सभी ने शासन और प्रशासन की लालत मलालत की। विधायक अमिताभ वाजपेयी ने आरोप लगाया कि हमें बदनाम करने के लिए प्रशासन कह रहा है कि हमें मुआवजा दे दिया गया है। इसके लिए वह गीता की कसम खा गए। गीता किताब लाओ सोनी, ये गीता किताब है, हम हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ है सबसे पवित्र ग्रंथ। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूं कि मैंने 16 करोड़ मुआवजा नहीं लिया है। हालांकि विधायक जी कार्यकर्ता को घुमा गए। उन्होंने कसम तो खाई कि उन्होंने पैसा नहीं उठाया, लेकिन वह इस बात को नहीं नकार पाए कि उनके अकाउंट में पैसा नहीं आया। हम नीरज सिंह भाई, सर्वेश भाई और कुछ लोग, हम लोग बाबा महाकाल के दरबार में थे मार्च में, और एकदम से पीडी एनएचआई का फोन आता है कि सर आपका मुआवजा तैयार है, अगर आप अपनी आईडी दे दो तो आपका मुआवजा आपके खाते में ट्रांसफर कर दो। हमने बोला कितना है, क्योंकि कितना होना चाहिए इसकी मांग तो लंबे समय से कर रहे थे। उन्होंने कहा जितना आपने कहा उतना है। हमने उनको अपना अकाउंट नंबर दे दिया और उन्होंने बिल्डिंग का मुआवजा बनाया 16 करोड़, उसमें 1.5 करोड़ काट लिया मलबा शुल्क, और बाकी 14.5 करोड़ मेरे और मेरे भाई खाते में ट्रांसफर कर दिया, मुझको धोखा दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा उनको दूसरा आजम खान बनाना चाहती है। तो बात जमीन की है ही नहीं, बात जमीन की है ही नहीं। इन्होंने हमको दूसरा आजम खां बनाने की योजना बनाई है, क्योंकि अभी हम 2 बार रामपुर चले गए, इसलिए हम पार्टी के आदेश से 2 बार रामपुर चले गए। अरे उन पे 100 लगाए हैं, 10-20 हम पर लगा दो, इसकी परवाह हम लोगों को न रही है समाजवादियों को, और न रहेगी, क्योंकि वे 2 बार रामपुर चले गए। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हमारी भूमि को कृषि के आधार पर मुआवजा मिला है, जबकि उनकी भूमि कमर्शियल है। जमाव और जमघट था तो सपा के कई नेता बहाव में बहते भी नजर आए। सपा के एमएलसी कल्लू यादव ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हिसाब चुकता किया जाएगा। नुमाइंदों ने, चाहे वो जिला प्रशासन के अधिकारीगण हो, चाहे भारत सरकार एनएचआई के अधिकारी हो, या भारतीय जनता पार्टी के साजिशकर्ता नेता हो, या स्टेट गवर्नमेंट के बैठे बड़े मुखिया हो, उनको इस मंच के माध्यम से चेतावनी दी जाती है कि आपको टेलर आता है, हम लोग पूरी समय आने पे फिल्म दिखा देंगे। नेताओं और अधिकारियों को कैसे परेशान किया जाता है हम बताएंगे। कानपुर में बैठे होंगे परेशान, देवरिया से किया जाएगा। अगर किसी के साथ अन्याय होगा तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, और इनको भी पता नहीं है कि जब समय बदलेगा इतनी तरकीबें हम लोगों को आती हैं कि रात की नींद और शाम का खाना, सुबह का खाना ना हराम कर दें तो हम असली समाजवादी नहीं। समय बदल जाने दो। तो विधायक अमिताभ वाजपेयी ने रोड चौड़ीकरण में जुटी कंपनी के अधिकारी को न केवल अपशब्द कहे, बल्कि कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भी अमन मित्तल नाम के अधिकारी को 100 जूते मारेगा उसे हम 1 लाख रुपए देंगे। यहाँ पे आज जमा हुआ है। ये आपको मालूम है 11 तारीख को प्रशासन ने हठधर्मिता से बगैर नोटिस दिए, बगैर सूचना दिए, बगैर बात करे सीधे आकर के मेरे बगल का ढाबा और मेरी फैक्ट्री की बाउंड्री गिराने का काम किया। अभी मुआवजे का विषय डिस्प्यूट में है। मुआवजा होता या नहीं होता, प्रशासन को हमसे वार्ता करनी चाहिए थी, एक प्रॉपर समय देना चाहिए था। धारा 10(5) और 10(6) के जो नोटिस है वो नोटिस सर्व करने चाहिए थे, और उसके बाद हटाने की कार्रवाई करनी चाहिए थी। एक तरफ हाईकोर्ट का स्टे है कि किसी को भी कहीं से भी डिस्पोजेस नहीं किया जाएगा ड्यू टू कोविड, लेकिन वो उसको भी नहीं मान रहे। हम विधायक हैं, हम विधानसभा की मीटिंग में, हमारा विशेषाधिकार है, उसका भी हनन कर रहे हैं, और ये खाली अपनी आकाओं को खुश करने के लिए, चूंकि हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं, इसलिए मेरा उत्पीड़न करने के लिए, ये ब्राह्मणों को दबाने का मैसेज देने के लिए यहाँ पर आए थे। बता दें कि जीटी रोड चौड़ीकरण का कार्य पीएनसी कंपनी कर रही है। बुधवार को पिलर ढलाई में बाधा बने ढाबे का अतिक्रमण ढहाने टीम पहुंची थी, जिस पर बवाल हो गया था। ढाबे के साथ सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी की फैक्ट्री का हिस्सा भी टूटना है, जिस पर सपा विधायक विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबी न्यूज।